रेखा ने हर्ष की कुल्फी चूसनी शुरू कर दी। उसे शुरू से ही कुल्फी चूसने का शौक था। हर्ष को भी कुल्फी चुसवाने में बड़ा मजा आ रहा था। आखिर कुल्फी बनी चुसवान के लिए है। जब कुल्फी की चुसाई पूरी होगी तो दुकान का नंबर आ गया और रेखा ने अपनी दुकान का शटर खोल दिया और हर्ष ने काम करना शुरू कर दिया। रेखा का 14 साल का बेटा खिड़की से यूं सब देख रहा था। उसका मन किया कि भी दरवाजा तोड़ के वो इन दोनों को इनके किए की सजा दे दे, मगर वो मोहल्ले की बदनामी से डर गया। उस समय वो वहां से चला गया। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा, जब रेखा के लोंडे ने अपनी माँ को अपने आंखों से करते हुए देखा तो उसने क्या करा? क्या यूं संबंध बेटे के देखने के बाद भी जारी रहा या खत्म हो गया? पूरी सत्य घटना मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तुम हमारी वीडियो में अंत लो बने रही हो। चलो तो वीडियो को शुरू करते। रेखा 30 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी, मगर उसकी जवानी पे बीवी सवार था। उसकी दुकान का सुननापन उसे परेशान कर रहा था। वह चाहती थी अब कोई आए और उसकी सुन्नी दुकान को आबाद कर दे। रेखा का एक 14 साल का लड़का भी था। दोनों साप्ताहिक बाजार में कपड़े की दुकान लगा रहे थे। एक दिन हर्ष नाम का एक लंबा ठाड़ा जवान लौंडा रेखा से कपड़े खरीदने आया। दोनों एक दूसरे को देख के आकर्षित हो गए थे और हंसी मजाक करने लगे और यूं हंसी मजाक धीरे धीरे प्यार में बदल गया। रेखा अपनी दुकान हर्ष को किराए पे देने की सोच के खुश हो रही थी। वह उसकी बलिष्ठ भुजाओं में सामान की बात सोच के खुश हो जाती। अब दोनों पूरे दिन फोन पे प्यार मोहब्बत की बात करने लगे थे। एक दिन हर्ष ने कह दिया, भाभी कब तक तड़पाओगी, दे के छुट्टी करो। छोटा सा जीवन है, अगर इसमें भी मस्ती नहीं करी तो क्या मरने के बाद मस्ती करेंगे? रेखा को हर्ष की बात भागी। वह तो चाहती भी यही थी। रेखा बोली, ठीक है, कल दोपहर को मेरे घर आ जाइयो। अगले दिन दोपहर को 2 पैक लगा के हर्ष रेखा के घर पहुंच गया और दरवाजा बंद करके उसकी कोली भर ली। पति की मृत्यु के सालों बाद किसी पुरुष ने उसे स्पर्श करा था। पुरुष का स्पर्श पाके वह मंत्र मुक्त हो गई थी। हर्ष ने उसके खरबूजे काटने शुरू कर दिए, लेकिन उसे खरबूजे कटवाने में भी मजा आ रहा था। वह हर्ष की जानदार भुजाओं में समा गई थी। अब रेखा था रुका नहीं जा रहा था, तो उसने हर्ष से पूछा अपनी दुकान का शटर उठा दूं? तो हर्ष बोला, क्यों नहीं, मैं तो कब से दुकान देखने के लिए तरस रहा हूँ। रेखा ने दुकान का शटर उठा दिया। दुकान देख के हर्ष को 440 वोल्ट का झटका लग गया। उसने हाथ से दुकान की आसपास की दीवारों का मुआयना करा तो रेखा बोली, बस इस दुकान को ले लो, मुझसे अब और संभाली नहीं जाती। इतना कहते हुए हर्ष ने काम डालना शुरू कर दिया। दोनों घंटों लो ऐसे ही आदान प्रदान का खेल खेलते रहे। अब रेखा खुश थी, आखिरकार मैंने अपनी दुकान एक सही आदमी को दे दी। एक बार दुकान का रिश्ता बना तो फिर बनता ही चला गया। रेखा का बेटा राजू 14 साल का नाबालिग था, मगर वो समझता सब कुछ था। मोहल्ले के लड़के उसे बताते हैं, तेरे जान के बाद एक जवान लड़का तेरी मम्मी से मिलना आ गया, जरूर तेरी माँ का उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है। ये कह के मोहल्ले के लड़के उसे बहुत परेशान कर रख रहे थे, मगर राजू उन्हें डांट के चुप करा देख रहा था। उसे अपनी माँ पे पूरा भरोसा था। मगर एक दोपहर वो दोस्तों की गैल क्रिकेट खेल के घर जल्दी आ गया। माँ के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से हंसने और खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। तो राजू को कुछ शक हुआ तो अंदर खिड़की से झटकन लगा। अंदर का नजारा देख के राजू की रूह कांप गई। उसने देखा उसकी माँ हर्ष की कुल्फी अपने हाथ में लेके हिला रही है और चाट भी रही है। फिर हर्ष ने उसे इशारा किया तो एक भोगासन में झुक गई और उसके बाद हर्ष ने काम डालना शुरू कर दिया। रेखा योगासनों का खूब आनंद ले रही थी। ये सब देख के उसका खून खोल गया और उसका मन करा कि भी दरवाजा तोड़ के इन दोनों को इनके किए की सजा दे दूं, मगर उससे पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाती। इस चक्कर में वो वहां से उस टाइम पे चला गया और कुछ देर बाद अपने मामा कालीचरण को लेके आ गया। तब तक हर्ष अपना काम करके जा चुका था। जब रेखा को पता चला राजू ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है और कालीचरण को भी बता दिया है, तो उसने अपनी नजर झुका ली और अपने बेटे और भाई से वादा करा एक बार कभी भी हर्ष की संबंध नहीं बनाने की। अब हर्ष आया तो रेखा ने चाहा कि वह उसे उल्टे पैर लौटा दे, मगर हर्ष दबंग टाइप का भी लड़का था। हर्ष रेखा को धमकाते हुए बोला, मैं तुझे बदनाम कर दूंगा, और फिर उसने जबरदस्ती रेखा की बजाय और उससे कुछ पैसे भी मांगे। तब रेखा ने उसे कुछ पैसे दिए और उसने कहा वो कभी भी वापस ना आवे यहाँ से। अब हर्ष के मुंह खून लग चुका था। अब जब भी वो रेखा को घर में अकेला पाता उसके घर में घुस जाता। अब वो उसकी लेता ही नहीं बल्कि उससे कुछ पैसे भी लेके चला जाता। रेखा ने उससे अपने भाई कालीचरण और बेटे राजू का हवाला दिया तो उसने उन दोनों को मारने की धमकी दी। रेखा हर्ष की हरकतों से परेशान होगी तो उसने उसकी शिकायत अपने भाई कालीचरण से करी। कालीचरण का खून खोल गया। वो अपनी बहन की इज्जत से खेलने वाले को जान से मार देना चाह रहा था। योजना बना के उसने अपनी बहन और भांजे की गैल मिलके ईंटों से हर्ष का सर फोड़ के उसकी हत्या कर दी। जब ये केस पुलिस वालों के दौरे पहुंचा तो उन्हें इस केस को सुलझाने में थोड़ा समय तो लगा, मगर अंत में उन्होंने इस केस को सुलझा ही दिया और फिर सारे मुजरिमों को जेल की हवा खानी पड़ी। तो भाइयों याद ही एक और हवासर वासना से भरी कहानी। चलो तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और जो भाई हमारे चैनल पे नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और यह वीडियो अपने उन भाइयों दौरे जरूर शेयर कर दियो जो इलू इलू वाले हो, कभी अगली वीडियो में जो उनका बनानी पड़ रही हो।